नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं यूपी एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी शिद्दत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समाप्त किया और आज हम उसके आगे अपना स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक दोस्तों, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे। जैसे मान लो इनके वाक्य आ गए तो आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम इनकी पहचान सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे, इनकी पहचान सीखेंगे कि इनको पहचानोगे कैसे। ठीक है, तो वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो जिन भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। आसानी से पहचान लोगे। लास्ट में जैसे राम गीत गा रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, रहा है, रही है। मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, वह पुस्तक पढ़ रहा है। इन सब में क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि लास्ट में क्या है, रहा है, रही है, रहे और रहा हूं आदि शब्द आएंगे। तो अब बात करेंगे अलग अलग जो हमारे सेंटेंस होते हैं कि उनको आप कैसे इंग्लिश से, हिंदी से इंग्लिश में कैसे आप ट्रांसलेट करोगे। ठीक है, तो हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम जानते हैं कि शुरुआत किससे करेंगे, हम सब्जेक्ट से करेंगे। आपने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के अनुसार आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट के अनुसार आप इज लगाओगे, एम लगाओगे या आर का यूज करोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या यूज करोगे, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ोगे। क्या जोड़ दोगे, आईएनजी जोड़ दोगे और अपना ऑब्जेक्ट वगैरह अगर है तो लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखो। ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ये आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब हम समझेंगे दोस्त, आप कहोगे सर हम इज, एम और आर किसके अनुसार हम इज का यूज करेंगे, किसके अनुसार एम का यूज करेंगे और किसके अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब हम समझेंगे कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या क्या लगाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर जो हमारा सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा, अगर जो हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर दोस्तों क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। सिंगुलर कहने का मतलब यह है, सिंगुलर कहने का मतलब यह है कि ही है, सी है, ठीक है, इट है, या कोई भी नेम है, कोई भी नेम है। कहने का मेरा मतलब यह है कि कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी एक वचन, कोई भी एक वचन सब्जेक्ट हो, कोई भी एक वचन सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, उसके साथ हम इज का यूज करेंगे, उसके साथ हम इज का यूज करेंगे। बहुत साधारण सी बात है। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट आई है, आई मतलब मैं, तो उसके साथ क्या लगाओगे, तो स्पेशली एम लगाओगे। ठीक है, और यदि आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, यदि आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। प्लूरल कहने का मतलब यह है कि वी है, ओके, यू है, दे है, और या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ किसका यूज करोगे, उसके साथ आप आर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, आर का यूज करोगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर एक वचन है तो इज लगाओगे, और अगर आई है तो एम लगाओगे, और अगर प्लूरल है तो क्या लगाओगे, आर लगाओगे।
ठीक दोस्त, सिंपल सी बात, क्लियर। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। अब दोस्त किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो अब एग्जाम्पल को मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि राधा, ठीक है, राधा पुस्तक पढ़ रही है, राधा पुस्तक पढ़ रही है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इसे खुद से प्रयास करेंगे कि क्या होगा। राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने देखा लास्ट में रही है, ठीक है। राधा पुस्तक पढ़ रही है मतलब क्रिया हो रही है सर, और क्रिया हो रही, चल रही है, ठीक है। रही है, तो रही है आ गया, तो आप कहोगे सर ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, ठीक है। और इस पूरे सॉरी दोस्तों, इस पूरे वाक्य में अगर ध्यान से देखोगे तो अंतिम में पूर्ण विराम लगा है, और इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी नकारात्मक शब्द नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारा एक सकारात्मक वाक्य है, ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपके सामने इसका स्ट्रक्चर लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो पुस्तक कौन पढ़ रही है, आप कहोगे सर राधा पढ़ रही है। तो कौन का उत्तर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, राधा है, तो आप कहोगे सर राधा लिखोगे। और अब राधा क्या है, राधा एक नाम है, राधा क्या है, राधा एक नाम है, और नाम क्या होता है, एक वचन होता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगाओगे, इज का यूज करोगे, राधा इज, ठीक है। अब क्रिया कौन सी हो रही है, आप कहोगे सर क्रिया हो रही है पढ़ने का ना, पढ़ रही है, तो क्रिया किसकी हो रही है, पढ़ने की हो रही है, ठीक है। तो आपने लिखा रीड, अब रीड में हमें आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है, तो राधा इज रीडिंग अ बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राधा इज रीडिंग अ बुक, ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई, आई होप कि आपने समझने का प्रयास किया होगा, ठीक दोस्तों। और एक सेंटेंस आपके लिए आप ट्राई करेंगे, ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा मैं, ठीक है, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं। चलिए बताएंगे क्या होगा, मैं टीवी देख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसे ट्राई करेंगे। मैं टीवी देख रहा हूं, ठीक है। तो मैं के लिए क्या लगाओगे, आप कहोगे सर आई लगाएंगे, और आई के साथ क्या लगाओगे, एम लगाएंगे, ठीक है। तो आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। क्या बात क्लियर हुई दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों सेंटेंस है, आप सभी लोग ट्राई करने का प्रयास करना, ठीक दोस्त। मैंने लिखा तुम, ठीक है, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, तुम अपना काम नहीं तुम अपना काम, ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना दोस्तों। तुम अपना काम कर रहे हो, तुम अपना काम, ठीक है, या इस प्रकार से लिखो, ठीक है। वह पत्र लिख रही है, वह पत्र लिख रही है। चलिए बताएंगे, वह पत्र लिख रही है, इसका क्या हो जाएगा, ठीक दोस्तों, वह पत्र लिख रही है। तो आप कहोगे सर अंत में रही है, तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है, और सेंटेंस में, इस वाक्य में कहीं भी नेगेटिव वर्ड, कहीं भी नकारात्मक शब्द नहीं है, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, ये आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, यानी सकारात्मक वाक्य होगा, ठीक है। तो शुरुआत किससे करेंगे, शुरुआत हम सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट आपका वह पत्र लिख रही है। देखो लिख रही है मतलब कोई फीमेल है, नहीं तो मैं बोलता वह पत्र लिख रहा है मतलब मेल होता, लिख रही है मतलब फीमेल है,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखोगे सी, और सी क्या होता है, सी आपका सिंगुलर होता है, इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं, तो सी इज, ठीक है। लिख रही है तो सी इज राइटिंग, ठीक है, सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर, ठीक दोस्तों। और ध्यान रखना, ये बात मैंने दोस्तों एक कई बार देखी है कि जो बहुत सारे टीचर्स, ठीक है, बहुत सारे अध्यापक गण भी ये जो राइटिंग होती है इसकी स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि राइटिंग की स्पेलिंग ये लिखते हैं, राइटिंग की स्पेलिंग ये लिखते हैं, मतलब डबल टी लिखते हैं। तो राइटिंग की स्पेलिंग दोस्तों ये नहीं होती, सिंगल टी होता है राइटिंग में, सिंगल टी होता है राइटिंग में, समझ गए ना। और जैसे राइट क्या होती है, राइट मतलब लिखना होता है, राइट मतलब क्या होता है, राइट मतलब होता है लिखना, राइट मतलब होता है लिखना, ठीक दोस्तों। तो राइट क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है, रोट। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है। रिटन में डबल टी होता है, ना कि राइटिंग में डबल टी होता है। ये मैंने देखी है कि बच्चे और बहुत सारे टीचर्स भी गलती कर देते हैं, ठीक है, गलती हो जाती हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग है, आपको जानना है, ठीक है। क्या होगा, सिंगल टी होगा राइटिंग में, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो सी इज राइटिंग अ लेटर, वह सी इज पत्र लिख रहा है। क्या बात क्लियर हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक दोस्तों। आगे देखिएगा, हमने कहा हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए इसे बताएंगे क्या होगा, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ओके, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो क्रिकेट कौन खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। हम क्या है, हम हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो हमने क्या लिख दिया, वी लिख दिया। वी मतलब हम होता है, वी मतलब क्या होता है, वी मतलब होता है हम। अब वी क्या होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो इसके साथ क्या लगाओगे, इसके साथ आर लगाओगे, तो वी आर बोलोगे, वी आर, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट हो गई और उसके साथ हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्रिया कौन सी हो रही है, खेलने का, प्ले, और जब प्ले में आईएनजी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी, प्लेइंग हो जाएगी। तो वी आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सही हो जाएगा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक दोस्तों। क्या बात क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है। आई होप कि आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा, ठीक है। अब दोस्तों अब हम आगे चलेंगे, ये हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम बात करेंगे अपने निगेटिव सेंटेंस की, ठीक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। निगेटिव सेंटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत किससे करोगे, आप कहोगे सर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट के बाद आप इज या एम और या आर का यूज करोगे, ठीक है। अब कब इज यूज करना है, कब आर यूज करना है और कब एम यूज करना है, हमें यह जानकारी पता है, ठीक है। इसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं, और नॉट के बाद हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ना। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। बात क्लियर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो। डैश करने का मतलब क्या हुआ, डैश करने का मतलब हुआ कि यहाँ पर शब्द हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, ठीक है।
अब बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने सेंटेंस बोला कि राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। चलिए, राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो ध्यान से अगर देखोगे तो लास्ट में क्या है, रहा है। रहा है कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है और बीच में एक नेगेटिव वर्ड है, एक नकारात्मक वाक्य है। मतलब ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, ये आपका एक नकारात्मक वाक्य हो गया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। शुरुआत किससे करोगे, शुरुआत करोगे सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मैं आपको बेसिक क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपको बेसिक जानना है कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, वर्ब क्या होती है, नाउन क्या होता है, तो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं बेसिक क्लास। वहाँ मैंने आपको अच्छे से बताया कि सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, ठीक है। तो राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा, सब्जेक्ट हमारा कौन है, राम, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ से, राम लिख दिया, राम, ठीक है। अब राम क्या है, राम एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर होगा, तो राम इज, ठीक है। अब क्या लिखना है, नॉट लिखना है, राम इज नॉट, ठीक है। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है, क्रिया कौन सी हो रही है, पढ़ने का, तो क्या लिखोगे सर, रीडिंग लिखोगे। क्या लिखोगे, रीडिंग लिखोगे। तो राम इज नॉट रीडिंग अ बुक हो जाएगा, राम इज नॉट रीडिंग अ बुक, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, राम इज नॉट रीडिंग अ बुक। बात क्लियर दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। चलिए इसे प्रयास करेंगे, मेरे सभी बच्चे इसे प्रयास करेंगे कि वर्षा नहीं हो रही है। ओके, वर्षा नहीं हो रही है, क्या करोगे अब वर्षा नहीं हो रही है। तो दोस्तों ध्यान से समझना, अगर ध्यान से देखोगे तो एक आपकी वर्ब होती है रेन, ठीक है, रेन का मतलब क्या होता है, रेन का मतलब होता है वर्षा होना, रेन का मतलब क्या होता है, वर्षा होना, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो वर्षा नहीं हो रही है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इस सेंटेंस में केवल क्रिया दी गई ना, देखो वर्षा होना, तो वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। क्या यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है कि वर्षा कौन करा रहा है, वर्षा क्या हो रही है, नहीं। तो दोस्तों जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक दोस्तों, इस मेरी बात को यहाँ आप नोट कर लेंगे। सब्जेक्ट अगर नहीं होता है, सब्जेक्ट अगर ना हो, अगर सब्जेक्ट ना हो तो हम क्या मान लेते हैं, हम सब्जेक्ट को मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक दोस्तों। मान लेते हैं, जैसे आप मान लो आप सवाल सॉल्व करते हो ना, मान लेते हो, मान लो ये संख्या x थी, तो वैसे ही हमने यहाँ पर मान लिया। और जो मानते हैं हम क्या मानते हैं, जैसे आप मैथ में x मानते हो, y मानते हो, z मानते हो, वैसे हम क्या मानते हैं, यहाँ पर हम इट मानते हैं, क्या मानते हैं, इट, समझ गए दोस्तों। जैसे x कहीं भी आप x मान लेते हो, तो वैसे भी हम इट कहीं भी मान लेते हैं जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है, जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इट, ठीक है। और अभी देखो हमने पीछे लिखा इट, सिंगुलर होता है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ऐसे भी सिंगुलर होते हैं, इनके साथ इज लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इट इज। यहाँ पर क्या लिखोगे, नॉट लिखोगे, इट इज नॉट। और रेन में जब आईएनजी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, रेनिंग हो जाएगा। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इट इज नॉट रेनिंग, क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रेनिंग। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट रेनिंग। ओके, क्या बात क्लियर हुई दोस्तों। चलिए अगला सेंटेंस आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक दोस्त। हमने कहा, ठीक है, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं,
बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसे ट्राई करेंगे कि बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में देखोगे रहे हैं, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और नहीं लगा हुआ है, देखो नहीं लगा हुआ है और अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर ये आपके सामने है, इसको फॉलो कर कीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट कौन है, बच्चे। बच्चे क्या होता है दोस्तों, देखो चाइल्ड मतलब दोस्तों क्या होता है, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। ठीक है, ये एक वचन है, ये क्या है, ये सिंगुलर है दोस्तों। ये क्या है, ये आपका एक सिंगुलर नाउन है, ये एक वचन नाउन है। और जब हम बोलते हैं बच्चे मतलब कई सारे बच्चे, तो हम क्या बोलते हैं, हम चिल्ड्रन बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं। चिल्ड्रन मतलब बच्चे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा प्लूरल नाउन। ये क्या होगा, ये आपका प्लूरल नाउन होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और ध्यान रखना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चिल्ड्रंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चिल्ड्रंस, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हम चाइल्ड्स कर देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। बात क्लियर। ठीक है, तो बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो बच्चे का क्या हो जाएगा, बच्चे का हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे सर चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन बच्चे, बच्चे तो कई सारे हैं, तो क्या लगाओगे, आर लगाओगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो चिल्ड्रन और फिर क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे, चिल्ड्रन और नॉट। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कौन सी क्रिया हो रही है, खेलने की। ठीक है, तो प्लेइंग। ओके, तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। बात क्लियर दोस्तों। चलिए अगला सेंटेंस दोस्तों देखिएगा। जैसे मैंने कहा, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ठीक है मैं, ठीक है, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, या इस प्रकार से लिखो, मैं निबंध नहीं लिख रहा हूँ। मैं निबंध नहीं लिख रहा हूँ। मैं निबंध नहीं लिख रहा हूँ। चलिए इसे बताएंगे, मैं निबंध नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं निबंध नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से बताएंगे। ठीक है, तो अगर लास्ट में देखो क्या लिखा है, रहा हूँ। ठीक है, रहा हूँ, कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अंत में क्या लिखा है, इसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम, और इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। और अंत बीच में क्या लगा है, नहीं, मतलब ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, और इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट कौन है, आप कहोगे सर मैं, तो हमने लिखा आई। आई के साथ क्या लगाते हैं, आई के साथ हम एम लगाते हैं, सबको पता है, आई एम। फिर क्या लगाना है, नॉट लगाना है, आई एम नॉट। ठीक है, क्रिया कौन सी है, लिखने की, तो आई एम नॉट राइटिंग हो जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग। और क्या नहीं लिख रहा हूँ, निबंध नहीं लिख रहा हूँ, राइटिंग एन एस्से हो जाएगा, एन एस्से हो जाएगा। तो आई एम नॉट राइटिंग एन एस्से, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्त, तो इस वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे। हमने दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की बात की। कल दोस्तों हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे और इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे, और यूपी एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।